सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा करते हैं। इसमें काफ़ी कुछ कर्म के बारे में बताया गया है। तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन का सवाल है, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण का थोड़ा चीज़ कॉम्प्लेक्स है, तो अर्जुन भी यही कहते हैं। हे प्रभु, योगी दूसरे अध्याय में आपने देखा वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पहले आत्मा के बारे में बताया, फिर उसमें बुद्धि योग बताया, फिर उसमें कर्म योग बता दिया। तो इन सब को सुन करके, और सांख्य भी उसमें थोड़ा बताया है, तो अर्जुन की जो बुद्धि है वो कंफ्यूज हो गया। इतनी सारी चीज़ों को समझ नहीं पाया। अर्जुन है वो, कृष्ण तो है नहीं। तो अर्जुन कहता है इतने सारे उपदेशों को मैं सुन करके मेरी बुद्धि मोहित हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए बताइए क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा ऐसा है, आत्म साक्षात्कार या आत्मा को जानने के पुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक इसे सांख्य योग से जानते हैं, और भाई कई प्रकार के हो सकते हैं। एक ज्ञान योग भी इसमें ज्ञान योग है, एक सांख्य योगेन है, इसमें कर्म योगेन है। ठीक है, इन तीनों प्रकार से लोग मुझे जान सकते हैं। ठीक है, क्या ज्ञान योग? ज्ञान योग क्या है? शरीर को जानना और इसके कर्ता को जो जानना है वो उसे ज्ञान योग कहा जाए। ज्ञान मीन शरीर, और शरीर में रहने वाले को जानना ज्ञान है, शॉर्ट परिभाषा ज्ञान योग। सांख्य प्रकृति और पुरुष के रिलेशन को समझना सांख्य है, कि कैसे प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर खेल रचाते हैं, उस खेल को समझना वो सांख्य योग है। कर्म योग आप जानते ही हैं, अनासक्त भाव से इस संसार में रहना, जैसे कि कमल का पत्ता पानी में रहता है, वो कर्म योग है। तो तीनों योगों की सबसे शॉर्टेस्ट परिभाषा मैंने बताई। तो इन तीनों योग के द्वारा से अर्जुन को समझाते हैं कि ये तीन योग से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, किसी भी योग से आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पर मैं इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि भक्ति ही श्रेष्ठतम है। इस प्रकार से ना तो कोई कर्म से आप विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा सकते हो, ना तो संन्यास से आपको सिद्धि मिलेगी। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जैसी तुम्हारी प्रकृति होगी, तुम्हें विवश होकर कर्म वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, बिना कर्म किए तुम इस संसार में रह नहीं सकते। अगर तुम चाहो भी, पहले तो तुम्हें कर्म का कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, कर्म का कंसेप्ट ये नहीं है कि तुम कोई चीज़ करते हो। जैसे मान लीजिए मैंने इस किताब को उठाया, गीता को उठाया ऐसे करके, तो मैंने कर्म किया नहीं। कर्म का मतलब है अगर तुम बैठे हुए सोच भी रहे हो तो तुम कर्म कर रहे हो, और तुम अगर सोच नहीं भी रहे हो, तुम सो रहे हो, तब भी कर्म हो रहा है। क्योंकि कर्म क्या है, इसकी परिभाषा बिल्कुल इससे कोई समझ नहीं सकता। आप कुछ नहीं भी करें, केवल विचार भी करें और विचार ना भी करें, खाली बैठे रहें, तब भी आपके अंदर एक कांस्टेंट कर्म का यज्ञ चलता रहता है। ये ऐसा बनाया गया है। इसके आगे एक यज्ञ के बारे में बताया है कृष्ण ने कि कैसे यज्ञ होता है। श्री यज्ञ क्या है, इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको महाभारत से कुछ भाग से समझाऊंगा कि यज्ञ क्या चीज़ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे समझिएगा अगर आप समझना चाहते हैं कि यज्ञ क्या है। महाभारत के आश्वमेघिक पर्व में एक संवाद है, इसमें लिखा हुआ देखो, 10 होता मिलकर के जिस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वह सुनो। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, वाक और रसना, नासिका, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 10 होता हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाणी, क्रिया, गति, मल, मूत्र, त्याग, ये 10 हविष्य हैं। दिशा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और मित्र, ये 10 देवता अग्नि हैं। सारांश ये है कि इन 10 इंद्रिय रूपी 10 होता, 10 देवता रूपी अग्नि में 10 विषय रूपी हविष्य एवं समिधाओं का हवन करते हैं। इस प्रकार मेरे अंतर निरंतर यज्ञ हो रहा है। फिर मैं अकर्मण्य कैसे हूँ? तो यज्ञ का कंसेप्ट मतलब कि हर समय तुम्हारे अंदर कर्म होता है, चाहे तुम कुछ करो चाहे ना करो। इससे वे साफ समझ में आता है। ठीक है, तो जब हर समय हमारे अंदर एक यज्ञ होता ही रहता है, तो उसी यज्ञ से सब चीज़ की। अब यज्ञ दो प्रकार का होता है। एक तो ये ऑटोमेटिक यज्ञ है, इंद्रियों के साथ उसकी जो जुड़ी हुई तन्मात्राएँ हैं, प्लस जो देवता हैं वो अपना यज्ञ अपना कॉन्स्टेंटली अंदर चल ही रहा है। एक दूसरा द्रव्य यज्ञ है, जिसको आप देखते हो ऐसे करके एक कुंड वो बनाया, कुंड, उसमें ऐसे आहुति देते रहते द्रव्य यज्ञ, जिससे खीर निकली तो राम भी पैदा हो गए। तो ये 2 तरीके के यज्ञ हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतम है, कृष्ण इसमें कह रहे हैं। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है द्रव्य यज्ञ से। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आप स्वयं में ही एक यज्ञ कर डालें, विचार से भगवान के चिंतन का यज्ञ, तो वो भी एक यज्ञ। जैसे हम श्री कृष्ण ही जपते रहे, तो वो भी एक किस्म से आप आहुति डालते जाओ, तो वो एक दिन आप श्री कृष्ण पे लीन हो जाओगे। तो वही इसी प्रकार से ये कह रहे हैं
यज्ञ के बाद उसके बाद श्री कृष्ण अपने यज्ञ नियत कर्मों को करने को कहते हैं। फिर तमाम किस्म के यज्ञों के बारे में ही इसमें बताया गया है कि अगर आप यज्ञ करते हैं, देखिए ये जो कोरोना जैसे वायरस है, कोई बीमारी आई है, ये इसीलिए आई है क्योंकि हम अपने नियत कर्म नहीं कर रहे हैं। हमारे पास महामारी आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न है, जो वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ करने संपन्न होती है, यज्ञ नियत कर्मों को करने से उत्पन्न होता है। क्योंकि हम मनुष्य नियत कर्म ही नहीं कर रहे हैं अपना, और हम अत्यंत लोभी हो गए हैं, ठीक है, हम अपने मूल कर्मों को ही भूल गए हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ऐसी महामारी आपदाएँ आ रही हैं। कभी बारिश ज़्यादा, कभी ठंड ज़्यादा, कभी कुछ, कभी ये कोरोना। तो ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम अपने नियत कर्म नहीं कर रहे हैं। आप बेसिक चीज़ें करिए बस। आप बहुत ज़्यादा दिमाग हम लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोभी होते जा रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये आपदाएँ मनुष्य जाति के ऊपर आ रही हैं। और प्रकृति ने दिखा दिया वो कितनी शक्तिशाली है। तो इसलिए इस यज्ञ चक्र को पूरा करिए और इन यज्ञों को आनंदपूर्वक तरीके से करिए, और यज्ञ आपके अंदर स्वतः ही हो रहा है। अब यहाँ पर फिर से भगवान आत्मा का बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, और इसमें जनक जैसे राजाओं के बारे में भी इन्होंने बताया है। जनक का नाम लिया है इन्होंने कि जनक के जैसे राजाओं ने सिर्फ नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। तो यहाँ पे भगवान एम्फेसिस डाल रहे, जनक ये वही वाली प्रजातियाँ हैं जो 64 जनक हुए हैं, सीता माता वाले, मिथिला वाले। तो भगवान यहाँ पर कर्म योग में ये चीज़ का जोर डाल रहे हैं कि अगर तुम नियत कर्मों को भी ठीक तरीके से करते हो, अनासक्त होकर के, तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं है। हर आदमी तपस्वी बन के नहीं बैठ सकता है। एक बड़ा कॉमन लॉजिक ये भी है कि हर आदमी एक तपस्वी नहीं बन सकता है। तो तपस्या करने हर आदमी वन में नहीं जा सकता है, या तो आप अपने अंदर स्वयं ही तपस्या कर लीजिए, वही आपका तप है। घर में बैठ के भी तपस्या आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आत्मा की प्राप्ति जिसको हो जाएगी तो वो तो सब कुछ प्राप्त कर ही लेगा। भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं निरंतर कर्म करता हूँ, जबकि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं हर समय कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, और ये सही बात है। सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। ये सब कुछ भगवान पर आश्रित है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब कुछ A to Z वो हर समय काम करता रहता है, लेकिन फिर भी इनल्ट है। ये भगवान की खूबसूरती है कि वो कुछ भी नहीं करता, वो तब भी सब कुछ करता है। अब ये कैसे करता है, यही तो तुम्हें भी समझना है कि तुम कुछ नहीं करते हो पर सब कुछ करते हो, क्योंकि प्रकृति भगवान की भी एक शक्ति है। भगवान की शक्ति भगवान का काम करती है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो शक्ति दी गई है वो तुम्हारा काम कर रही है। तुम मुक्त हो लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते। अब आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे संसार में, ठीक है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अब इसमें बाकी चीज़ों में भगवान प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति क्या क्या करती है और प्रकृति कैसे काम करती है। अब इसमें कह रहे हैं कि सारे कर्मों, जितने भी आप कर्म करिए वो सब मुझ में डाल दीजिए, ठीक है, मुझे समर्पित करते हुए करो, तो तुम उससे उत्पन्न होने वाले बंधनों में नहीं फंसोगे। क्योंकि हर कर्म में यहाँ बंधन उत्पन्न होता है, ये तय बात है। तुम एक चीज़ करोगे, एक बंधन उत्पन्न होगा, दूसरी चीज़ करोगे, दूसरा बंधन। की मैंने किया, तुमने मान लो कुछ किया तो मैंने किया, तो मैंने का जो भाव है, जो ईगो अहंकार है, तुम्हें बांधता है, तो ये चीज़ ना आए। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि तुम मुक्त रहो। तो इसीलिए भगवान को उसे समर्पित करते रहो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। कर्म कैसे करना है यही बता रहे हैं भगवान। अब ये रजोगुण का महत्व बता रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम ही है जो संसार में सब तरफ दिखाई दे रहा है, और इसने जीवात्मा की शुद्ध चेतना को ढक लिया है। और ये कभी तुष्ट नहीं होता है। काम कभी तुष्ट हुआ आज तक? तुम्हारे अंदर हर समय इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। काम का मतलब सिर्फ काम नहीं है, काम का मतलब इच्छाओं का जो ज्वाला है वो कभी नहीं शांत होती, वो हर समय कुछ ना कुछ निकलती रहती है। और इंद्रिया, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान है, ये यहाँ रहती है। ये काम, इसको जला के भस्म कर दो। इसका एक ही तरीका है, ज्ञान रूपी अग्नि से इस काम रूपी शत्रु को मारो, इसमें लिखा है ऐसा शायद, और इसको मार करके भस्म कर दो। जब ज्ञान रूपी ज्वाला जलती है तो ये अपने आप सब जल के भस्म हो जाता है काम वाम, ठीक है। और आपका अपना स्वरूप दिखाई देगा। और जब आप अपना स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे तो आप आत्मा में रहेंगे, तो आपके बाद आनंद ही आनंद है, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो इसमें कहा है कि काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कृष्ण ने आखिरी में यही लिखा है, दुर्जय शत्रु काम को जीतने के लिए तुम्हें ज्ञान रूपी अग्नि चाहिए, और ज्ञान रूपी अग्नि से ही इसको भस्म किया जा सकता है। कुल मिला के यही सार है इसका। इसमें सार में इस तीसरे अध्याय में तुम्हें जो मुख्य चीज़ें हैं वो यही हैं कि कर्म किस तरीके से करना है, रजोगुण से उत्पन्न ये जो समस्याएं हैं, ये जो चीज़ें हैं ये कैसी हैं, यज्ञ कैसे हैं, यज्ञ क्या होते हैं। तो इन सब का कंसेप्ट कृष्ण ने क्लियर किया है। कर्म
प्लस यज्ञ प्लस कैसे तुम मुक्त होगे और अपने स्वरूप को जानोगे ज्ञान रूपी अग्नि से। धन्यवाद।